मंच पे बैठे हुए उलमा, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबका इस्लामी तरीके से खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकत और रहमत आप सब पे हो। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि मैं तकरीर अक्सर अंग्रेजी में ही करता हूँ। चंद मौके पे जब ऑर्गेनाइजर इसरार करते हैं कि मैं उर्दू में ही कहूँ, चंद मौके पे सिर्फ मैं उर्दू में तकरीर कर चुका हूँ। इसीलिए आज भी ऑर्गेनाइजर ने मुझसे कहा है जमीयत अहले हदीस दिल्ली के कि तकरीर सिर्फ हिंदी या उर्दू में होना चाहिए। और आप ये जानते होंगे कि मुझे महारत अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी में है, उर्दू जबान पे महारत नहीं है। तो आज की तकरीर में जो भी गलतियां होंगी उसके लिए माजरत चाहता हूं मैं। अक्सर जब मैं अंग्रेजी में भी तकरीर करता हूं, जो भी गलतियां होते हैं वो शैतान और मेरे तरफ से होते, जो हक की बात होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होते। लेकिन आज क्योंकि खुसूसन मैं उर्दू में तकरीर कर रहा हूं तो जाहिर है कि गलतियां और होंगी, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। आज की तकरीर का मौजू है इस्लाम के मुतालिक गलतफहमियां। और हर मुसलमान ये जानता है कि उसका फर्ज है कि वो इस्लाम की दावत गैरों तक पहुंचाए। और इस तकरीर के शुरू में मैंने कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन, जिसके मानी है कि सब लोगों को बुलाओ अल्लाह की राह की तरफ, हिकमत के साथ और अच्छी बातों के साथ, और लोगों से बहस करो हुस्न के साथ और अच्छे तरीके कार के साथ। लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के कई तरीके हैं। कुछ तरीके में सफलता और मिलती है, कुछ में कम सफलता मिलती है। सबसे आम तरीका जो मुसलमान इस्तेमाल करते हैं इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए गैर मुस्लिम को, वो है कि इस्लाम के बारे में सैकड़ों अच्छी बातें करते हैं। ये तरीका भी एक तरीका है जो सही है, लेकिन आमतौर पे अगर कोई गैर मुस्लिम से आप इस्लाम के बारे में सैकड़ों अच्छी बातें करते हैं और मान लो मिसाल के तौर पे कि वो उन बातों को कबूल करता है, फिर भी उस गैर मुस्लिम के दिमाग में ये सवाल रहेगा और वो शायद कहेगा ठीक है इस्लाम में अच्छी बातें हैं, लेकिन आप वही मुस्लिम हैं, वही मुसलमान हैं जो फंडामेंटलिस्ट है, जो बुनियाद परस्त है, जो टेररिस्ट है। आप वही मुसलमान हैं जो एक से ज्यादा शादी करता है, एक से ज्यादा बीवी रखता है। आप वही मुसलमान हैं जिसने अपना दीन तलवार के बल पर फैलाया। ये चंद बातें जो उसके दिमाग में है वो उसे इस्लाम की अच्छाइयां कबूल करने से रोकती है। इसीलिए जब भी मैं कोई भी गैर मुस्लिम से मिलता हूं, मैं पहला सवाल उससे करता हूं कि आपको इस्लाम में क्या गलत लगता है, आपके पास इस्लाम के खिलाफ क्या चीजें, और मैं उसे मुतमईन करता हूं कि उसके इल्म के हिसाब से, भले उसे इल्म मीडिया के जरिए मिला या किताबों के जरिए मिला, सही या गलत, जो भी इल्म उस गैर मुस्लिम के पास है, मैं उससे पहला सवाल पूछता हूं आपको इस्लाम से क्या नाराजगी है, आपको इस्लाम के मुतालिक क्या चीज आपको गलत लगती है। और मैं उसे मुतमईन करता हूं कि वो इस्लाम के खिलाफ भी बात कर सकता है, कुरान के खिलाफ भी बात कर सकता है। और जब वो मुतमईन हो जाता है तो गैर मुस्लिम 2 या 3 सवालात इस्लाम के मुतालिक करता है। और मेरे 10 साल से ज्यादा तजुर्बे में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लगभग आम गैर मुस्लिम के दिमाग में 20
सवालात इस्लाम के मुतालिक है। और ये सवालात जो हैं, कभी भी आप गैर मुस्लिम से पूछेंगे कि आपको इस्लाम के बारे में क्या नाराजगी है, आपको इस्लाम के बारे में क्या चीज पसंद नहीं है, तो वो 2 या 3 या 4 सवालात करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सवालात, ये 20 सवालातों में से ही होता है। 90% ये 3 या 4 सवाल जो करेंगे गैर मुस्लिम, ये 20 सवालात के अंदर से ही होता है। ये कॉमन आम 20 सवालात जो गैर मुस्लिम के जहन में कैसे आए। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है, उस तरीके से ये सवालात आते हैं। और आज की इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, रेडियो स्टेशन हो, टेलीविजन सैटेलाइट चैनल हो, ये सब इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियां फैलाते हैं। और कुछ मीडिया खुसूसन इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है, उस तरीके से ये सवालात उनके जहन में आते हैं। आज की तारीख में जो 20 सवालात आम गैर मुस्लिम के दिमाग में हैं, 10-20 साल पहले ये सवालात कुछ और थे। 20 साल बाद शायद ये सवालात फिर बदलेंगे। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है, उस तरीके से ये सवालात गैर मुस्लिम के दिमाग में आते हैं। और ये 20 सवालात सारे दुनिया में, सारे मुमालिक में वही है। कुछ 1 या 2 सवालात डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी, माशरे के हिसाब से, उस सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से शायद 1 या 2 सवालात और होंगे। लेकिन ये बाकी 20 सवालात सारे दुनिया के मुमालिक, भले अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो या इंडिया हो, ये सवालात सेम हैं, वही हैं। जितना वक्त मुझे दिया गया है, उस वक्त में शायद मुमकिन नहीं कि मैं सारे 20 सवाल का जवाब दूं। कोशिश करूंगा कि कम से कम आधे सवालात का जवाब दूं। आज की तारीख में अगर हम ये सारे सवालात का जवाब हिकमत से, कुरान और सही हदीस की रोशनी में दे, भले गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल नहीं करे, लेकिन कम से कम उनके दिल में जो नफरत है वो कम से कम दूर कर सकते हैं। और हमारा फर्ज है कि गलतफहमियां हम गैर मुस्लिम के जहन से दूर करें। आज की तारीख में सबसे पहला नंबर 1 मिसकंसेप्शन जो है आज की तारीख में, खुसूसन 11 सितंबर के बाद, वो है कि मुसलमान एक फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान एक टेररिस्ट है। इसके मानी कि मुसलमान एक बुनियाद परस्त है, एक दहशत गर्द है। और आमतौर पे आप देखेंगे टेलीविजन चैनल्स में, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पे, मैगजीन्स पे, मुसलमान को हमेशा कहा गया है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है। बुनियाद परस्त के मानी क्या होती है? बुनियाद परस्त वो शख्स है जो शिद्दत से बुनियादी बातों पे अमल करता है। मिसाल के तौर पे, अगर एक साइंटिस्ट को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो साइंस की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं है, वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। इसी तरीके से अगर एक मैथमेटिशियन को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो मैथमेटिक्स के बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स का बुनियाद परस्त न हो, तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। इसीलिए हर बुनियाद परस्त, हर फंडामेंटलिस्ट को कहना कि वो बुरा है या अच्छा है, ये सही नहीं। हमें पहले यह जानना चाहिए कि वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। इन विच फील्ड इज ही अ फंडामेंटलिस्ट। मिसाल के तौर पे, अगर हमारे माशरे में
ایک بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے، تو وہ بنیاد پرست شخص اچھا شخص نہیں ہے۔ دوسری اور ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسان کی زندگی کو بچانا، اور وہ ہزاروں انسان کی زندگی کو بچاتا ہے، وہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے۔ لیکن یہ بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے، وہ ایک اچھا شخص ہے، تو ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کس میدان میں وہ شخص بنیاد پرست ہے، اور اس میدان کو جاننے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بنیاد پرست صحیح ہے یا غلط ہے۔ جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، الحمدللہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں، اور الحمدللہ مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلم ہوں۔ I am proud to be a fundamentalist Muslim۔ مجھے گرو ہے کیونکہ میں الحمدللہ اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں، اور الحمدللہ ان بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہوں۔ اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، فنڈامنٹلسٹ مسلم۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ساری دنیا میں ایک بھی اسلام کی بنیادی بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانیت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے علم میں کمی ہو، اسے اس کی حکمت نہیں پتا ہوں گی، لیکن اگر ہم لاجیکلی اس کی وجہ اور حکمت بتائیں گے تو دنیا میں ایک بھی شخص نہیں ہے جو ایک اسلام کی بنیادی بات، صرف ایک بھی ثابت کر سکے کہ وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے اس کے لیے وہ بنیادی بات شاید مفید نہ ہو، لیکن عام انسانیت کے لیے ایک بھی اسلام کی بنیادی بات انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ اور یہ لفظ جو فنڈامنٹلزم ہے، بنیاد پرستی، سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو ویبسٹر ڈکشنری کے حوالے سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم، سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا پروٹسٹنٹ کرسچنز کے لیے جو امریکہ میں تھے۔ امریکن پروٹسٹنٹ کرسچن کے لیے 20ویں صدی کے شروعات میں یہ پروٹسٹنٹ کرسچن نے کہا کہ جو بائبل ہے، یہ سارا بائبل اللہ کا کلام ہے۔ پہلے کرسچنز عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ بائبل کا پیغام اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ پروٹسٹنٹ کرسچنز امریکہ میں ان دا بگننگ آف دا 20th سینچری ان نے کہا کہ صرف بائبل کا پیغام ہی خدا کی طرف سے نہیں، لیکن بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کا کلام نہیں ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں گے، اس میں فنڈامنٹلسٹ کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے۔ According to Oxford Dictionary, fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion. Oxford Dictionary میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہبی کتاب پر عمل کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ ریوائزڈ ایڈیشن پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں ڈیفینیشن میں ذرا تبدیلی ہے۔ اگر آپ نیا ایڈیشن پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کی کتاب پہ عمل کرتا ہے، خصوصاً اسلام۔ ابھی نئی ایڈیشن میں ہے بنیاد پرست مطلب